हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम E1 सिस्टम और T1 सिस्टम के सर्किट के बारे में देखेंगे, यानी कि इसका जो ओवरऑल कह लें कि एक ब्लॉक डायग्राम फॉर्म होती है वो किस तरह से यानी ये सर्किट काम करता है। यानी कि एक कह लें ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे जस्ट लाइक व्हाट्सअप पे दो बंदे बात कर रहे हैं, यानी कि व्हाट्सअप का पूरा सर्किट मैं आपको बताने लगा हूँ। व्हाट्सअप कैसे मैसेज डिलीवर कर रहा है एक दूसरे बंदे को, और दूसरा बंदा कैसे डिलीवरी को हासिल कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आज आपको सिखाई जाएगी E1 सिस्टम के थ्रू, यानी ये कैसे सिस्टम वर्क करता है। पहले नंबर पे तो यार मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह खाली छोड़ना चाहूँगा, एक काम है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे इसका एक कोना पकड़ के ऐसे। अब यहाँ पे बच्चों असल में मैंने जगह क्यों खाली छोड़ी है आपको, चलो E1 सिस्टम और T1 सिस्टम के ना पहले चैनल्स बताता हूँ बच्चों। E1 सिस्टम में ना आपके पास टोटल अवेलेबल जो चैनल होते हैं वो होते हैं 32 चैनल्स, ठीक है। E1 सिस्टम के अंदर आपके पास होते हैं 32 चैनल्स इसके अंदर, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि याद रहता नहीं है। E1 को इस तरह से याद रख सकते हो, मतलब इसके 32, यानी कि आप E को उल्टा लिख के देखो तो 3 आता है, इससे आपको वैसे ही याद आ जाएगा 32 चैनल है। और T1 सिस्टम अगर 32 आपको याद है तो ये 8 का पहाड़ा याद रखो, यानी कि 8 4 बार 32 होता है, इससे एक कदम पीछे चलो तो 24 आता है, यानी कि T1 के अंदर 24 चैनल होंगे, ठीक है। ऐसे आप टी से 3 याद रख सकते हो, यानी 8 3 बार 24, ऐसे भी कह सकते हो। कई यार तरीक़ेकार होते हैं माइंड के अंदर एक चीज़ को सेटल करने के लिए। अब इसका पता क्या चक्कर है, मैं एक सिस्टम के लिए ड्रा करूँगा, T1 के लिए करता हूँ। यहाँ पे बच्चों हमारे पास ना कुछ इस तरह से सर्कल बना होता है। यहाँ पे आपने टोटल 24 यानी कि ऐसे ज़ीरोज़ लगाने हैं, ये कहने का मतलब है। मैं आपको 24 करके दिखाता हूँ, एक कर दिया, ठीक है जी। अब मैं आपको असल में ना मुझे पहले ये कर लेना चाहिए था, ये मैं T1 सिस्टम आपको ड्रा करके दिखाने लगा हूँ। बस बच्चों T1 और E1 में सिस्टम के सर्किट में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे उसके सिस्टम में आप यहाँ पे यानी कि 32 ज़ीरोज़ लगाओगे और इसमें आप क्या करोगे, T1 में 24 लगाओगे। अब ये चीज़ें, ये ज़ीरोज़ हैं क्या, ये बच्चों असल में वो लाइंस हैं जिनके ऊपर आप इस वक्त बात करते हैं किसी दोस्त के साथ। यानी कि लेट्स से आपने मुझे कॉल की है, ठीक है, आप इस लाइन के ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हो गए हो, ठीक है। इसी तरह से रिसीवर के पास भी एक ऐसी ही टाइमलाइन बनी होगी, वो भी इसी टाइमलाइन के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि लाइन 1 के साथ, L1 के साथ, ठीक है। तो पहले होगा क्या, देखो आपने कोई बात कही तो वो कोडर में जाएगी, यानी कि कोड हो जाएगी, कोडर में गई, कोड हो गई, ठीक है, ताकि कोई हैकर आपकी बात को यानी कि आपकी प्राइवेसी को छेड़ ना कर सके। इस वजह से कोडिंग और डी कोडिंग इसमें होती है। कोडर पहले लगा होता है, फिर बच्चों क्या होता है, ये जो आपका मैसेज है ये आगे जाता है हमारे पास डिजिटल प्रोसेसर में। डिजिटल प्रोसेसर में क्या होता है, आपका यही जो मैसेज सिग्नल है ये कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। डिजिटल प्रोसेसर ये काम करता है। फिर बच्चों ये सिग्नल आपके यहाँ से निकल कर जाता है आगे ट्रांसमिशन मीडियम में, यानी ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स वो हिस्सा जहाँ पे आपका सिग्नल मतलब कि ट्रैवल करके जाएगा आपके दोस्त के पास। जस्ट लाइक आप कह लो कि ये जाएगा वहाँ पे इंटरनेटवर्क यानी कि वाईफाई की तरफ, ट्रांसमिशन मीडियम यानी ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से जाएगा। जैसे आपको पता ही है, हम सेटेलाइट की तरफ कह लो, ऑप्टिकल फाइबर जिस मीडियम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है। तो लिहाजा ट्रांसमिशन मीडियम में से गुजरता हुआ ये आगे जब आपके दोस्त के कह लें पास पहुंचा होगा तो वो डिकोडर को मिलेगा, ठीक है, डिकोडर को, यानी वो उसको डिकोड करवाएगा। सॉरी, डिकोडर को नहीं, पहले तो उसके मोबाइल को मिलेगा ना, तो वो डिजिटल प्रोसेसर होगा। मोबाइल भी एज आ डिजिटल प्रोसेसर वर्क कर रहा होगा उस वक्त, तो डिजिटल प्रोसेसर होगा, माजरत। फिर क्या होगा, देखो डिजिटल प्रोसेसर को जब ये चीज़ मिल गई, यानी कि उसको मिल चुकी है, तो डायरेक्ट आप डिकोडर में चला जाएगा ना आपका मैसेज, आपके मोबाइल के अंदर ही। जब मोबाइल के अंदर जब चला गया तो अब मोबाइल का जो डिकोडर होगा वो उसको डिकोड करेगा। जब वो उसको डिकोड करेगा देन वो आप तक पहुंच चुका होगा, और ये लाइन कहाँ पे जाएगी आपको समझ आ जानी चाहिए, डायरेक्ट रिसीवर के पास जाने वाली है। तो ये लाइन ऐसे आके डायरेक्ट टच कर रही होगी आपके उसी सेंटर वाले पॉइंट को बच्चों, और यहाँ पर आप बनाओगे यार उसी तरह का। ये बच्चों आपने याद रखना है, इसकी आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन करनी है, यानी कि इस तरह से ये चलता है, ठीक है। अब मैं इसको ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता, डैट्स वाई मैं ना पहले सर्कल के ये 24 ज़ीरोज़ पूरे करना चाहता हूँ, 23 और ये 24, ठीक है, ये मैंने पूरे कर दिए हैं। अब वो लाइन 1 थी ना बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे भी कोई एक लाइन 1 होगी, उसके साथ ऐसे एरो कनेक्ट होगा, यानी कि आप ये दोनों लाइन 1 के साथ कनेक्टेड हैं। ऐसे इस तरह से ये सिस्टम वर्क करते होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त भी यहाँ पर भी एक एरो आप लगा दोगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। तो ये बच्चों ये आपका रिसीवर है, वो आपका सेंडर है, यही आपका वो सर्किट है जिसको आप मुश्किल समझते हो, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
हो क्या रहा है, जब आप यानी कि दोनों बात कर रहे हो तो इस टाइम लाइन पे कनेक्ट हो L1 पे, उसी वक्त कई बंदे L2 पे कनेक्टेड होंगे, कोई L3 पे होगा, कोई L4 पे होगा, तो वो यानी कि सेम लाइन पे कनेक्टेड हो के बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाइन 1 पे तो दूसरा L2 पे बैठ के उसकी बात सुन रहा है। ये तो ऐसे ही है जैसे डाटा लीक हो गया, ठीक है। तो ये चक्कर होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपने ना थोड़ा माइंड सेटअप बिठाना है कि डिजिटल प्रोसेसर क्या करता है। पहले जब ये मैसेज आता है, कोडर कोड करता है, ठीक है। डिजिटल प्रोसेसर यानी कि ये सिग्नल आपकी जो मोबाइल है उसको कोडिंग करने के बाद आगे भेजता है डिजिटल प्रोसेसर की मदद से, और फिर ये जाता है ट्रांसमिशन मीडियम में। ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स कि वो एरिया जिसमें से इसने ट्रैवल करना होता है। देन ये जाता है आगे डिजिटल प्रोसेसर के पास, ठीक है, दोबारा से, और डिजिटल प्रोसेसर इसको फिर मोबाइल से डीकोड करवाता है। देन ये आपको मैसेज आपका मिल जाता है, ठीक है। इस शेप में थोड़ा सी गड़बड़ हो सकती है, आप बुक से एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन ये सारा वही आपका एरिया। वैसे उस्ताद इसमें कुछ नहीं कहते, उनको भी पता होता है, बच्चे ने एज आर्जी तौर पर बस एक हमें आइडिया दिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपने वो चीज़ याद रखनी है कितने चैनल किस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है। तो खुदा हाफिज़।